लास्ट में आपकी उसी बीजेपी सरकार ने आपके उस टिकटॉक को जो है बैन कर दिया, क्या कहेंगे? सुना देखिए गिला लिया तो टिकटॉक तो देखिए हम लोग ने यूज़ किया साल भर तक। हमारा टिकटॉक की वजह से कहीं ना कहीं जो है नहीं हम लोग, मैं आर्टिस्ट हूँ पिछले बहुत टिकटॉक को कितना मिस करती हैं सोनाली? नहीं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी वही वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, दूसरे कई ऐप आ चुके हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, और फेसबुक आपके खासे जो है फॉलोअर्स थे, प्रशंसक जो हैं आपके टिकटॉक पे, फॉलोइंग लिस्ट जो है वो बहुत लंबी थी। ऐसे में आज आप कौन सी ऐप जो है उसके पैरेलल में यूज़ कर? जब मैं वीडियोस बनाती थी तो मुझे अच्छा लगता था, खुशी महसूस होती थी, और हर कहीं मैं वीडियो बना लेती थी। मतलब बाद में मुझे पता लगा कि उसमें 35-40 लाख रुपए का इनकम भी मुझे आ सकती थी, जो मेरा टोटल इकट्ठा हुआ था, लेकिन मैंने ना कोई इनकम उससे ली, ना मैंने अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ है कि टिकटॉक बंद हुआ और आप चर्चा में बने रहने के लिए आपने थप्पड़ कांड को जो है अंजाम दे डाला? इतना गुस्सा क्यों आता है सोनाली फोगाट जी? बावजूद इसके कि आप खुद स्टार हैं या फिर आर्टिस्ट हैं, ऐसे में सेलिब्रिटीज़ को जो पॉलिटिक्स में पार्टियां लेके आती हैं, पैराशूट उम्मीदवार जो है वो यहाँ उतारे जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि केवल पार्टियां जो हैं उनके जो स्टारडम है उसका जो आकर्षण होता है किसी भी स्टार का, खिलाड़ी का, या कोई भी इस तरीके की हस्तियां जो होती हैं उनको कैस करके, और कहीं ना कहीं फिर वो स्टार और वो खिलाड़ी जो हैं राजनीतिक सिद्धांतों में या विचारधारा में या फिर नेतृत्व के रूप में लीडर नहीं बन पाते? आपको क्या लगता है, इसको एक लोकतंत्र के लिए गंभीर जो है खतरा? 1980 में जो है इलाहाबाद सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अमिताभ बच्चन, जो कि अभिनेता हैं, उनसे वो चुनाव हार गए, तो उन्होंने अपनी हार के बाद ये कहा कि मैं किसी डांसर से नहीं हारा हूँ, मतलब अगर मुझे, उसने सार्वजनिक तौर से नचनिया जो है वो वर्ड यूज़ किया कि अगर मुझे एक नचनिया जो है हरा देता है तो ऐसे में राजनीति करने का कोई मेरा महत्व बचता नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज, और आज इंटरव्यू होगा धाकड़ विद सुधीर जाखड़, और हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत है वो हरियाणा में जो है काफ़ी विवादित रही हैं। पहले चर्चा में तब आई सोनाली फोगाट हमारे साथ मौजूद हैं, जो टिकटॉक स्टार थे और पहले जो है आर्टिस्ट रह चुकी हैं, और इनको जब आदमपुर से कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो है बीजेपी ने इनको आदमपुर से उम्मीदवार बनाया था, तो काफ़ी चर्चित ये हुई थी। इनसे हम जानेंगे कि जिस टिकटॉक स्टार होने की वजह से इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है उम्मीदवार बनाया गया, लास्ट में आपकी उसी बीजेपी सरकार ने आपके उस टिकटॉक को जो है बैन कर दिया, क्या कहेंगे? सुना देखिए, ये तो चाइनीज़ ऐप था और अच्छा हुआ बैन हुआ, क्योंकि जो देश हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, अगर हमारा देश और हमारे देश का गौरव नहीं बचता तो हम कहाँ बचते हैं? तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा फैसला लिया, तो टिकटॉक तो देखिए हम लोग ने यूज़ किया साल भर तक। हमारा टिकटॉक की वजह से कहीं ना कहीं जो है नहीं हम लोग, मैं आर्टिस्ट हूँ, पिछले बहुत सालों से मैं एज ए आर्टिस्ट काम कर रही हूँ, तो हमारा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में और बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि फेसबुक और बहुत सारे ऐप के माध्यम से हम प्रचार। टिकटॉक को कितना मिस करती हैं सोनाली? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी वही वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, दूसरे कई ऐप आ चुके हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, और फेसबुक आपके खासे जो है फॉलोअर्स थे, प्रशंसक जो हैं आपके टिकटॉक पे, फॉलोइंग लिस्ट जो है वो बहुत लंबी थी। ऐसे में आज आप कौन सी ऐप जो है उसके पैरेलल में यूज़ कर? देखिए, टिकटॉक को मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, मैंने एंटरटेनमेंट का जरिया उसको ज़रूर समझा। जब मैं वीडियोस बनाती थी तो मुझे अच्छा लगता था, खुशी महसूस होती थी, और हर कहीं मैं वीडियो बना लेती थी, तो उसमें मुझे मतलब बाद में मुझे पता लगा कि उसमें 35-40 लाख रुपए का इनकम भी मुझे आ सकती थी, जो मेरा टोटल इकट्ठा हुआ था, लेकिन मैंने ना कोई इनकम उससे ली, ना मैंने उसको सीरियस लिया कभी। जब ये चुनाव हुआ तब उस समय मुझे पता चला कि मैं टिकटॉक पे मैं फेमस हूँ और मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको आने से भी और उसको जाने से भी। एक्चुअली क्या है कि मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी लोगों को जो है जानता हूँ, जो आपका वुमेन जो फ्रेंड सर्कल है, वो कहते हैं कि हम भी जो है टिकटॉक पे सोनाली फोगाट की वजह से आए। हरियाणा में देखा जाए तो जब मैं जुड़ी थी टिकटॉक से और फिर उसके बाद चुनाव आया और उसमें एकदम से हाईलाइट हुआ, तो लोगों को मैसेज ज़रूर गया कि सोनाली फोगाट ये टिकटॉक पे है, टिकटॉक स्टार है, तो बहुत सारी लड़कियों ने ज्वाइन किया और एक मैसेज ज़रूर गया मेरे नाम के माध्यम से।
अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ है कि टिकटॉक बंद हुआ और आप चर्चा में बने रहने के लिए आपने थप्पड़ कांड को जो है अंजाम दे डाला? देखिए, ऐसा कोई नहीं करता जो सोशल वर्क में इन्वॉल्व होता है। ऐसे लोग तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं अपने आप कई बार ऐसी सिचुएशन इंसान के सामने आ जाती है, अपने आप से मतलब सोच समझ के कोई नहीं करता। इतना गुस्सा क्यों आता है सोनाली? बार बार आप जब चुनाव प्रचार अपना कर रहे थे आदमपुर, उस वक्त भी जो है एक गांव में आपने ऐसे ही कुछ बोला था कि लड़कों को वहां विवाद पैदा हुआ, फिर थप्पड़ कांड हुआ, मतलब बार बार गुस्सा जो है क्या वजह? मैं तो नहीं मानती कि मुझे गुस्सा आता है। मैं अपनी बात ज़रूर रखती हूँ और सच्चाई के साथ चलती हूँ हमेशा। और मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे से जुड़े हुए लोग जो हमसे मिलते जुलते हैं, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, अगर हम सच्ची बात कहना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा कभी कभी तेज़ आवाज़ में भी हम उसको कह सकते हैं। अभी बड़ौदा उपचुनाव में जो है आज लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, ऐसे में सोनाली फोगाट यहाँ पहुँची है। क्या लग रहा है इस चुनाव को जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देख रहे हैं, या फिर खट्टर सरकार वर्सेस हुड्डा देख रहे हैं, या फिर योगेश्वर वर्सेस इंदुराज भालू देख रहे हैं? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उम्मीदवार चुना। पिछली बार आप लोगों ने चूक की, लेकिन अभी अवसर है और आपके इसके बड़ौदा के विकास के लिए, आपके अपने बच्चों के भविष्य के लिए 4 साल तो ये सरकार अवश्य रहनी ही रहनी है। तो उसमें क्यों ना विकास के नाम पे आपका भी योगदान हो, आपके वोट के माध्यम से। तो ऐसे व्यक्ति को चुने, ऐसी पार्टी को चुने। आपने कहा 4 साल सरकार रहनी है, 4 साल सरकार रहेगी। ऐसे में अगर यहाँ से योगेश्वर दत्त नहीं जीतते हैं तो क्या सबका साथ सबका विकास जो मुख्यमंत्री और आपके कार्यक्रमों में जो है अक्सर कहा जाता है, क्या यहाँ का फिर बड़ौदा का विकास नहीं होगा? देखिए, जीत तो निश्चित है। और दूसरा, पिछले 5 वर्षों में आपने देखा होगा जो सरकार रही उसमें कभी किसी भी हलके के साथ भेदभाव नहीं हुआ। मैं आदमपुर की जहाँ बात करती हूँ, वहाँ विधायक नहीं है, फिर भी 700 करोड़ रुपए का विकास वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने करवाया। और ऐसे ही दूसरी विधानसभाएं हैं। तो यहाँ तो लोग वैसे भी मन बना चुके हैं कि योगेश्वर जैसा व्यक्ति जो पूरे देश का मान सम्मान है और ऐसी ईमानदार पार्टी, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ आता है तो वैसे ही विकास रुकने वाला नहीं है। सोनाली फोगाट जी, बावजूद इसके कि आप खुद स्टार हैं या फिर आर्टिस्ट हैं, ऐसे में सेलिब्रिटीज़ को जो पॉलिटिक्स में पार्टियां लेके आती हैं, पैराशूट उम्मीदवार जो है वो यहाँ उतारे जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि केवल पार्टियाँ जो हैं उनके जो स्टारडम है उसका जो आकर्षण होता है किसी भी स्टार का, खिलाड़ी का, या कोई भी इस तरीके की हस्तियां जो होती हैं उनको कैश करके, और कहीं ना कहीं फिर वो स्टार और वो खिलाड़ी जो हैं राजनीतिक सिद्धांतों में या विचारधारा में या फिर नेतृत्व के रूप में लीडर नहीं बन पाते? आपको क्या लगता है, इसको एक लोकतंत्र के लिए गंभीर जो है खतरा नहीं मानते आप? देखिए, ये तो व्यक्ति का मन होता है, वो स्टार है, वो किस प्रोफेशन से जुड़ा है, और अगर वो बाद में चुनाव लड़ने के बाद यहाँ से गायब होता है तो ये बात उस पर लागू होती है। लेकिन योगेश्वर दत्त है, बबीता फोगाट है, या मुझे ले लीजिए आप, या संदीप सिंह को ले लीजिए, वो लोग फील्ड में रहे हैं। योगेश्वर दत्त को आप देखिए, तो समाज सेवा वो कर सकते थे, पुलिस में थे। उससे अलग मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे हेमवती नंदन बहुगुणा, जो 1980 में जो है इलाहाबाद सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे। अमिताभ बच्चन जो कि अभिनेता हैं, उनसे वो चुनाव हार गए। तो उन्होंने अपनी हार के बाद ये कहा कि मैं एक किसी डांसर से नहीं हारा हूँ, मतलब अगर मुझे, उसने सार्वजनिक तौर से नचनिया जो है वो वर्ड यूज़ किया कि अगर मुझे एक नचनिया जो है हरा देता है तो ऐसे में राजनीति करने का कोई मेरा महत्व बचता नहीं है, और वो पूरे जीवन के लिए है राजनीतिक संन्यास ले लेते हैं। आप राजनीति में ऐसी सुचिता में आप इस तरीके को कैसा कहा? देखिए, किसी में काबिलियत है काम करने की, वो इसी प्रोफेशन से जुड़ के राजनीति में आके ही काम करना चाहता है, देश सेवा करना चाहता है, तो ये उसका अपना मैंने आना भी चाहिए और उसको समय देना चाहिए। और चुनाव लड़ने के बाद अगर वो हार जाता है, जीत जाता है, लोगों के बीच नहीं रहता है,
तो ये उसकी गलती हम मानते हैं कि हाँ ये गलती है। आप हेमा मालिनी को देखिए, हेमा मालिनी चुनाव के बाद लोगों ने कहा भी ये चुनाव लड़ने के बाद गायब हो जाएंगी, लेकिन हेमा मालिनी लोगों के बीच में रहती भी हैं और दूसरी बार जैसे वो MP बनी भी हैं। तो मैं मानती हूँ कि जो इस प्रोफेशन से जुड़ के और लोगों की सेवा करना चाहते हैं उनको आना भी चाहिए और उनको देश सेवा करनी चाहिए। चलिए, आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा, एक कविता जो है बचपन में बच्चे जो हैं बोलते हैं, भालू आया अपना बढ़िया झूला लाया, झूला टूटा भालू रूठा। ऐसे में क्या आपका कान टूटा हुआ पहलवान जो है वो भालू के झूले को तोड़ पाएगा या फिर भालू जो है झूलता रहेगा? देखिए, लोगों का मन बन चुका है विकास के नाम पे वोट देने का, और वैसे भी एक बहुत ही समझदार और एक देश का गौरव बढ़ाने वाला व्यक्ति उनको मिला है, तो उसी की खाते में वोट जाने वाला है। हमारे साथ मौजूद थे बड़ौदा उपचुनाव में यहाँ स्टार प्रचारक के तौर पे सोनाली फोगाट, जो कि आदमपुर से उम्मीदवार रही हैं। वो पहुँची थी और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे जो है भाजपा जीतेगी। ऐसे में 3 तारीख को बड़ौदा की जनता जो है वो तय करेगी कि किस को यहाँ से भालू को या पहलवान को विधानसभा में, जो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें पहुँचाएंगे। तो तमाम जो है आज राजनीतिक हलचल जो आज बड़ौदा में हुई है वो वीडियो भी अभी इस वीडियो के बाद आपके सामने आएगी। तो तब तक बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।